हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। इसमें सूत जी महाराज हमें बड़ा ही दिव्य ज्ञान दे रही हैं। सबसे पहले भागवत को परीक्षित महाराज को सुनाया गया था शुकदेव गोस्वामी के द्वारा शुक्रताल नामक स्थान पर, गंगा नदी के तट पर। उसके बाद सूत जी महाराज वहां पर उस कथा को सुन रहे थे और फिर सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में ये कथा शौनक आदि ऋषियों को सुनाई और वही कथा हम सुन रहे हैं। तो सूत जी महाराज हमें बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। श्री व्यासदेव इस श्रीमद् भागवतम के रचयिता माने जाते हैं कि उन्होंने वेदों से ही श्रीमद् भागवत निकाली। पहले उन्होंने भागवत पुराण निकाली वेदों से, फिर उसको अपडेट किया गया श्रीमद् भागवतम के रूप में। और वही अपडेशन के बारे में हम इस अध्याय में करने वाले हैं। 4 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। पहले स्कंद के अध्याय नंबर 5 शुरू हो रहा है। इसका शीर्षक है श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। अर्थात अभी तक जो चल रही थी भागवत पुराण थी। भागवत पुराण लिखने के बाद श्री व्यासदेव चिंतित बैठे हैं, असंतुष्ट बैठे हैं। तभी नारद मुनि का प्राकट्य हो रहा है। अब नारद मुनि उन्हें श्रीमद् भागवतम लिखने के बारे में बोलेंगे कि आपने भागवत पुराण लिखी है, भागवतम नहीं लिखी है। तो भागवतम में ऐसा नया क्या है वो हम इस अध्याय में धीरे धीरे जानेंगे जब नारद मुनि हमें बताएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं अध्याय नंबर 5, नारद मुनि का व्यासदेव को आदेश श्रीमद् भागवतम के लिए। उससे पहले भगवान का छोटा सा गुणगान कर लेते हैं, आप सभी उसमें सम्मिलित हो। उसके बाद हम इस अध्याय को आज आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश व्यासदेव की जय हो।
श्रील प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, जय हनुमान जी की। हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय नंबर 5 आरंभ करते हैं। नारद मुनि का प्राकट्य हो चुका है श्री व्यासदेव के सामने, जब वो गंगा नदी के तट पर बैठे हुए हैं और असंतुष्ट हैं। आइए जानते हैं आगे भागवत क्या कह रही है। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार देवर्षि श्री नारद मुनि सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि श्री व्यासदेव को संबोधित किया। हरे कृष्णा। अब नारद मुनि मुस्कुरा रहे हैं। क्या आपको याद है जब श्रीमद् भगवद गीता हम कर रहे थे तो अर्जुन के कुछ प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भी मुस्कुराए थे? याद है आपको? श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। तो उस मुस्कुराहट का मतलब क्या था? उसका मतलब ये नहीं होता कि कृष्ण अभिमान में मुस्कुरा रहे थे कि तुम तो मूर्ख हो, मुझे सब पता है। इस तरह से नहीं था। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो जान गए थे कि अर्जुन की समस्या क्या है। ठीक उसी तरह यहाँ पर श्री नारद मुनि जी ये जान गए हैं कि व्यासदेव की समस्या क्या है, वो संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि उन्होंने भक्ति का वर्णन सही से नहीं किया हुआ, इस वजह से व्यासदेव संतुष्ट नहीं हैं। आगे आगे जानते हैं और आगे क्या वार्तालाप चलेगी। हरे कृष्णा। नारद वाच, नारद जी कह रहे हैं, पाराशर्या महाभाग भवता काचित आत्मना परितुष्यति शरीरा आत्मा मानस एव वा। हरे कृष्णा। पराशर पुत्र श्री व्यासदेव को संबोधित करते हुए श्री नारद मुनि ने पूछा, क्या आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? हरे कृष्णा। नारद मुनि अब धीरे धीरे मेन पॉइंट पर आएंगे। एकदम से नहीं बता रहे नारद मुनि जी, धीरे धीरे आएंगे ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ में पड़ जाए। सीधे सीधे बता देंगे कि आपका नाम आने बात, तो धीरे धीरे पॉइंट पर आएंगे। नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं व्यास देव जी को कि आपने शरीर या मन को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मान लिया है, जबकि आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब का आपस में लिंक क्या है, क्या रिलेशन है, और हमारा लक्ष्य क्या है। मतलब भगवान का ज्ञान, उसमें भगवान का ज्ञान होता है, भगवान के द्वारा दी हुई आत्मा उसका ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पर श्री व्यासदेव जी शरीर और मन को ही आत्म साक्षात्कार मान रहे हैं। ऐसा नारद मुनि पूछ रहे हैं व्यासदेव से। कोई नौसिखिया भक्त होता है, नया नया भक्त होता है, उसको तो चलो कह सकते हैं कि भाई इसको ज्ञान नहीं है, ये शरीर को और मन को ही समझ रहा है कि सब कुछ यही है बस, बाकी सब कुछ नहीं है। लेकिन व्यासदेव जी कौन है? व्यासदेव तो ज्ञाता हैं, सारा ज्ञान उनके पास है, सभी शास्त्र जितने हम जानते हैं सभी वहीं से तो आ रहे हैं। तो इतने ज्ञाता होते हुए भी वो केवल इतने में ही क्यों सिमट कर रह गए कि आत्म साक्षात्कार का मुख्य विषय, मुख्य लक्ष्य केवल शरीर और मन है। ऐसा नारद मुनि पूछ रहे हैं व्यासदेव से कि क्या आप ऐसा करके संतुष्ट हैं? मतलब उनका जो मेन उद्देश्य है वो ये बताना है कि आप भगवान की दिव्य लीलाओं का अच्छे से वर्णन कीजिए, उनकी भक्ति का अच्छे से वर्णन कीजिए। आत्मा शब्द यहां से हटाया हुआ है कि आत्म साक्षात्कार का मतलब केवल आपने शरीर और मन समझ लिया। जब आत्मा उसमें आ जाएगी, इसका मतलब उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान आ जाएगा, भगवान की लीलाएं आ जाएंगी। लेकिन अभी वो लीलाएं नहीं हैं, इसका मतलब आत्मा परमात्मा दोनों ही बाहर हैं। इस ज्ञान से अभी तक केवल शरीर और मन की बात चल रही है।
ऐसा नारद मुनि को पता है कि व्यास देव जी इसीलिए असंतुष्ट हैं, तो वो धीरे धीरे मुख्य बिंदु पर आएंगे। अभी कह रहे हैं केवल शरीर और मन के ज्ञान से क्या आप संतुष्ट हैं? तो अब आगे जानते हैं आगे नारद मुनि और क्या कहेंगे। आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और आपका अध्ययन भी अच्छी तरह से पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं है कि आपने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों अर्थात पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। अब नारद मुनि जी थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं व्यासदेव को। ऐसे नहीं कि केवल बुरी चीजें बता दी, उनकी नेगेटिविटी बता दी, पर फिर वो बिल्कुल ही हताश हो जाए। ऐसा नहीं, ये तो हम आम मनुष्य में हो जाता है कि सामने वाले को डीमोटिवेट कर दिया जाए, कुछ करने लायक ही ना रहे। पर वो तो नारद मुनि हैं, वो व्यास देव जी हैं, वो हमेशा प्रेरित करते हैं, भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। जो अच्छे शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। वो कभी किसी को भक्ति से भगाते नहीं हैं, किसी को डीमोटिवेट नहीं करते। तो नारद मुनि अब उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। कैसे? कि आपने तो इतनी शुद्ध व्याख्या की है हर शास्त्र की, सब कुछ आपने पूर्ण किया है। श्रीमद् भागवत भी आपने लिखी हुई है, मतलब भागवत पुराण आपने लिखी हुई है और वो व्याख्या पूर्ण भी कर दी है आपने महाभारत भी लिख दी है। तो फिर आपके असंतुष्ट होने का कारण क्या है? आप ही बताइए। आप तो हर तरीके से पूर्ण हैं। तो कभी कभी जो अध्यापक होते हैं शिष्य से ही प्रश्न पूछ लेते हैं ताकि शिष्य अपना दिमाग लगाए और अपने आप ही उसको उत्तर आ जाए, क्योंकि बताने से इतना प्रभाव ना पड़े क्या पता। अगर वो अपने मन से ही उस उत्तर को निकाल ले और उसके बाद अध्यापक बताए तो वो फिट बैठ जाता है, बिल्कुल भूलेगा नहीं कभी शिष्य। इसी तरह नारद मुनि कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि श्री व्यासदेव आपने क्या क्या कर दिखाया है। सभी शास्त्र आपने लिख दिए हैं, महाभारत दे दी है आपने, अच्छे से व्याख्या भी की है, तो फिर आप असंतुष्ट क्यों हैं? अब सोचिए जरा। अब व्यासदेव जी सोच रहे हैं फिर से। आपने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी प्रकार से लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने आप को व्यर्थ समझकर निराश होने की क्या बात है? नारद मुनि ऐसा कह रहे हैं श्री व्यासदेव को, इतने विनम्र हैं। यहाँ पर अध्यापक शिष्य के सामने विनम्रता दिखा रहे हैं। और हमारे वाले अध्यापक कैसे होते हैं? जरा सा ज्ञान आ गया, बस घमंड का ठिकाना नहीं कि मुझे ये सब आता है भाई, तुम छोटे हो, दब के रहो मुझसे। पर नारद मुनि गुरु होते हुए सम्मान दे रहे हैं। हे मेरे प्रभु, ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि व्यासदेव बहुत ही दिव्य उत्तम कार्य करने जा रहे हैं। सभी सृष्टि के कल्याण के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से संबोधित कर रहे हैं, हे मेरे प्रभु, आप निराश क्यों हैं? इतनी मधुर वाणी से। तो यहाँ पर व्यासदेव को कह रहे हैं नारद मुनि कि आपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में भी पूर्ण व्याख्या की है। वेदांत सूत्र या फिर ब्रह्म सूत्र, इसका संकलन भी श्री व्यासदेव ने किया है, जिसके अंदर निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की है, जो कि विश्व में सर्वाधिक सम्मानित व्याख्या मानी जाती है निर्गुण ब्रह्म की व्यासदेव के द्वारा। तो उसके बारे में भी व्यासदेव ने लिख दिया है कि निर्गुण ब्रह्म क्या है, जिसके अंदर शाश्वत के विषय को अच्छे से बताया गया है कि शाश्वत क्या है, टेम्परेरी क्या है, परमानेंट क्या है। ये सब बातें भी बताई गई हैं। जैसे हम लोग क्या हैं, हम जो हैं, हम आत्मा हैं, हम शाश्वत हैं, हमेशा रहेंगे। पर ये हमारा शरीर है जो, ये टेम्परेरी है, ये कुछ समय के लिए इस आत्मा को दिया गया है, मतलब हमें दिया गया है ये शरीर कुछ समय के लिए। तो ये सब ज्ञान श्री व्यासदेव ने लिखा हुआ है, सब डाला हुआ है, निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं, ज्ञान की दृष्टि से श्री व्यासदेव किसी से भी कम नहीं, बल्कि सबसे ऊपर है। श्री व्यासदेव के अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है। फिर हे मेरे प्रभु, आप निराश क्यों हैं? ऐसा श्री नारद मुनि पूछ रहे हैं व्यासदेव जी से। तो धीरे धीरे ये वार्तालाप आगे बढ़ेगी, फिर इसका
परिणाम, इसका कंक्लूजन नारद मुनि बताएंगे शील व्यास देव को कि अब आप ऐसा करिए, अब इस भागवत पुराण को श्रीमद् भागवतम में कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसा नारद मुनि बताएंगे और हम बड़े आनंद से सुनते जाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। बड़े ध्यान पूर्वक अध्ययन किया कीजिए श्रीमद् भागवतम का। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तभी भागवत का फल आता है। अगर हम नींदों में सुनेंगे या ध्यान कहीं और है, हाँ जी वो कस्टमर आया है या ये कुछ हो रहा है या मुझे नींद आ रही है, चलो सोते सोते सुनते हैं, तो ध्यान नहीं लगा पाएंगे और बिना ध्यान के भागवत का फल नहीं आता। इसलिए बार बार मैं आपसे बताता हूं कि भागवत को हमेशा पूरा फोकस लगा के, अपना ध्यान लगाकर तब श्रवण कीजिए। इतना ही करते हैं आज। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।